जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है अलंकार। अलंकार कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन लोग इसे हार्ड समझ लेते हैं। बस अंतर होता है समझने के लिए। देखिए, अलंकार को जो है बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्तों कि अलंकार जो होता है ना, ये अलंकार को अगर आप तोड़ेंगे तो अलम प्लस कार होता है। इसका संधि विच्छेद भी मान सकते हैं, अलम प्लस कार, है ना। अलम प्लस कार जो है इसका संधि विच्छेद होता है। यह व्यंजन संधि के उदाहरण होता है। देखिए, अलम का मतलब होता है आभूषण यानी गहना, है ना। अलम का मतलब आभूषण यानी गहना होता है। अगर कोई मानव के अगर गहना पहनाया जाए, है ना, तो उसको हम लोग आभूषण बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर काव्य की अगर शोभा बढ़ाया जाए तो उसे जो हम अलंकार कहते हैं। अब ये ध्यान देंगे कि अलंकार के जो है, अलंकार को मुख्यतः जो है इसके 3 भाग होते हैं। शब्दालंकार हो जाता है, अर्थालंकार हो जाता है और उभयालंकार हो जाता है। देखेंगे शब्दालंकार के जो है 3 भाग होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और जो है श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जो होता है इसमें वर्णों की आवृत्ति होता है ना, और यमक अलंकार में जो है ये शब्दों को आवृत्ति होती है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे वर्णों की आवृत्ति क्या होती है। जैसे क ख ग घ च छ ज झ ये सब जो है ये क्या है, वर्ण है। तो वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। अब यहाँ पे एक उदाहरण लिखा गया है कि चारूचंद की चंचल किरणें, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। अब यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान देंगे कि इसमें जो आपको च पॉइंट है, च है ना, इसकी आवृत्ति जो है हो रही यानी बार बार आ रहा है, इसलिए जो है अनुप्रास अलंकार है। इसमें वर्णों की जो है आवृत्ति होती है, यानी वर्ण जो है बार बार आएगा, तो जो अनुप्रास अलंकार में होगा। अब एमक जो अलंकार होता है इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ जो है अलग अलग आता है। जिसे देखेंगे सजना है मुझे सजना के लिए, देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका शब्द है, ये भी क्या है शब्द है। तो दोनों तो सजना सजना है, लेकिन सजना का मतलब एक हो गया सजावट, अब एक सजना का मतलब हो गया अपना पति। तो यानी सजना है यानी हमें सुंदर होना है, यानी कि सजावट करना है। मुझे सजना के लिए जो कोई साजन है, कोई पति है जो बाहर से काम करके घर आ रहा है, अब उस स्त्री को पता चल जाता है तो अपने सजना के लिए जो है वो सजती है, नहा धोआ करके अच्छा तरह से जो है सज धज कर रहती है। तो ई सजना का मतलब हुआ सजावट। अब मुझे सजना के लिए, तो ये जो सजना हो गया उसका पति हो गया। तो इसमें जो है शब्दों की आवृत्ति होती है, इसमें वर्णों की आवृत्ति होगी। अब ध्यान देंगे कि जो अर्थालंकार होता है इसके 3 भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेषक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बता रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। और जो है उभय अलंकार होता है, तो इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। अब अनुप्रास जो अलंकार बोले, अनुप्रास अलंकार के जो है ये 5 भेद होता है। 5 भेद होता है। पहला जो है छेका अनुप्रास हो जाता है, वृत्तीय अनुप्रास हो जाता है, लाटा अनुप्रास हो जाता है, और जो है अंत्य अनुप्रास हो जाता है, श्रुतीय अनुप्रास हो जाता है। तो छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, श्रुतीय अनुप्रास, यानी इसकी अनुप्रास के जो है 5 भेद होते हैं। पहला जो है इसको ध्यान देंगे तो पहला इसका जो हो जाता है आपको छेका अनुप्रास हो जाता है, वृत्तीय अनुप्रास हो जाता है, लाटा अनुप्रास हो जाता है और अंत्यानुप्रास हो जाता है, श्रुतीय अनुप्रास। ये 5 होता है। देखिए, छेका अनुप्रास उसको कहा जाता है ना कि वर्ण की आवृत्ति जो है 2 बार होती है। वर्ण की आवृत्ति अगर 2 बार होती है तो उसे जो है छेका अनुप्रास कहा जाता है। वृत्तीय अनुप्रास में जो होता है वर्ण की आवृत्ति 3 या, है ना, 3 या 3 से अधिक बार होती है, तो उसे जो है वृत्तीय अनुप्रास कहते हैं। लाटा अनुप्रास जो होता है इसमें वाक्य या वाक्य की आवृत्ति होती है। अंत्या अनुप्रास का मतलब होता है कि इसमें जो अंतिम अक्षर होता है ना वो रिपीट होता है। अंतिम अक्षर जो होता है ना, अंतिम अक्षर जो है ये रिपीट होता है। श्रुतीय अनुप्रास का मतलब होता है टवर्ग। तवर कहने का मतलब दोस्तों है ना, इसमें त, थ, द, ध, दंतना, अगर ये वाला वर्ड अगर आता है तो श्रुतीय अनुप्रास में आता है।
आई होप इसको समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है ना। ये जितने भी जो उदाहरण हम यहाँ पे लिखे हैं ये सब का सब उदाहरण जो है ना आपको अनुप्रास अलंकार का है। अनुप्रास अलंकार का जो है ये सब उदाहरण है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो छेका अनुप्रास है इसमें वर्ण की आवृत्ति 2 बार होना चाहिए। वृत्तीय अनुप्रास है इसमें वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार होनी चाहिए। लाटा जो अनुप्रास है इसमें वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति होना चाहिए। और इसमें जो अंत्यानुप्रास है इसमें अंतिम अक्षर जो है रिपीट होना चाहिए। और श्रुतीय अनुप्रास जो है इसमें तवर्ग जो है वर्ड आना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल है कि सूर समर करनी कही, सूर समर करनी कही है ना। तो आप इसमें वर्ण की आवृत्ति देखेंगे दोस्तों तो इसमें जो है आपको 2 बार जो है वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखिए यहाँ पे सूर समर है ना, सूर समर करनी कही तो इसमें जो है आपको स की आवृत्ति हो रही है, इसमें क की आवृत्ति हो, इसमें क की आवृत्ति हो रही है। तो फार्मूला हम क्या दिए हैं कि जब वर्ण की आवृत्ति अगर 2 बार हो तो वह जो है छेका अनुप्रास है। इसलिए जो है दोस्तों हम इसे जो है हम छेका अनुप्रास कह सकते हैं। छेका अनुप्रास जो है इसको हम कह सकते हैं कि सूर समर करनी कही, सूर समर करनी कही यानी कि स जो है 2 बार आया और क का जो है 2 बार आया यानी छेका अनुप्रास है। दूसरा में है भूरी भूमि भेदभाव भूमि से भगा दिया है ना, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। दोस्तों इसमें देखेंगे कि भाग की जो आवृत्ति है 1 2 3 4 है ना, ये 5। और इसमें हम क्या फार्मूला लिखे थे कि वृत्तीय अनुप्रास में जो है वर्ण की आवृत्ति जो है 3 या 3 से अधिक बार होना चाहिए। इसमें तो 4 बार हो गया। तो ये जो आपका एग्जाम्पल हुआ ये जो हुआ आपका वृत्तीय अनुप्रास के जो है एग्जाम्पल हो गया मेरे दोस्त। अगला जो है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास का मतलब वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति होगी। तो इसमें दोस्तों लिखा गया है कि पूत कपूत तो कहे, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो आपको वर्ड जो दिया गया है वाक्य है ये सेम वाक्य है, बस अंतर है यहाँ पे क और स का अंतर है। दोस्तों आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि पुत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक पुत्र होता है जो अपने जो घर का जो दौलत होता है उसे ना वो बर्बाद करता है और नहीं जो है आबाद करता है, जो होता है सो रहता है, उसको जो है पुत्र बोलते हैं। एक होता है कुपुत्र। कुपुत्र उसको बोला जाता है जो बाप के जो दौलत होता है उसको भी जो है बर्बाद कर देता है, दारू पी करके जो है उसे मिट्टी में मिला देता है, उसको बोला जाता है कुपुत्र। और सुपुत्र उसको बोला जाता है कि जो अपने बाप की दौलत को जो है कईयन गुना बढ़ा देता है, ये सपुत्र होता है। तो इसमें लिखा गया है कि पूत कपूत तो काहे धन संचय, कह रहा है कि तुम्हारा बेटा जो है बदमाश है, शराबी है, गुंडा है ना, तुम धन जो इसके लिए इकट्ठा कर रहा है ये तो बर्बाद कर देगा, तो तुम जो है क्यों जो है धन इकट्ठा कर रहा है। और दूसरा में है पूत सपूत तो काहे धन संचय, अगर तुम धन संचय कर रहा है, जब तुम्हारा बेटा इंटेलिजेंट है, तेज है, तो धन तो जो है अर्जित कर लेगा, तो क्यों अर्जित कर रहा है, तो बेटा करिए लेगा। तो ये जो वर्ड जो है दोस्तों पूत कपूत, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय, ये देख रहे हैं कि लाटा अनुप्रास में वाक्य या उपवाक्य की जो है आवृत्ति हो रही है। तो ये जो आपको वाक्य है ये जो है लाटा अनुप्रास के जो है उदाहरण है मेरे दोस्तों। अगला है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। अब यहाँ पे लिखा गया कि प्रभु जी तुम दीपक, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। अब इसमें ध्यान देंगे दोस्तों तो किसी प्रकार जो है वर्ण की आवृत्ति ना हुआ है, वर्ण की आवृत्ति कहीं नहीं हुआ है, लेकिन इसका अंतिम अक्षर जो है ती और ती, राती और बाती। तो अंत्यानुप्रास में जो है अंतिम अक्षर जो है वो रिपीट होता है। तो अंतिम अक्षर रिपीट होता है यानी कि ती दोनों में मिला हुआ है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। तो इसमें ती जो मिला है यह जो है अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ, यानी कि अंतिम अक्षर जो है रिपीट करना चाहिए। अब एक और होता है दोस्तों जो श्रुतीय अनुप्रास तवर्ग शब्द में आता है। तवर्ग में त थ द ध दंत जो है इसमें 5 वर्डों में ले वर्ड जो है आता है। तो ये जो है श्रुतीय अनुप्रास
का उदाहरण हो जाता है। इसका हम एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। अब जो है दोस्तों ये अनुप्रास के जो है पूरा जो है क्लियर हो गया। यमक में जो है शब्दों का होता है, सलेश में चिपका हुआ रहता है। सलेश उसको बोला जाता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसे जो है सलेश अलंकार से कहा जाता है। अब देखें कि अर्था जो अलंकार होता है इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण होता है। तो उपमा जो होता है दोस्तों इसमें ध्यान देंगे, उपमा में जो होता है योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह का मतलब ये वाला है ना, कि द्वंद्व समास में जैसे रात और दिन ये लगा रहता है, योजक चिन्ह है। इसमें जो है आपको सा लगा रहेगा, है ना, सी लगा रहेगा, है ना, से लगा रहेगा, सम लगा रहेगा और जो है सरिस लगा रहेगा। अगर ये सब वर्ड अगर लगा हुआ है ना, अब ये लगा हुआ है तो ये उपमा अलंकार है। जैसे कोमल जैसा कमल है ना, तो इसमें सा लगा हुआ है और इसमें जो है विशेषण और विशेषता भी बताता है, तो ये उपमा अलंकार होता है। रूपक में जो होता है ये चिन्ह नहीं आएगा, ये चिन्ह आएगा लेकिन सा सी से सम सरिस जो है इसमें नहीं आएगा, ये रूपक की तरह होगा। उत्प्रेक्षा जो अलंकार होता है मेरे दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार ये अर्था अलंकार के ही हो जाता है। अब अतिशयोक्ति जो अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार में जो है बढ़ा चढ़ा करके कहना, कोई भी बात को जो है बढ़ा चढ़ा करके कहना। जैसे एक जो है लड़का जो है लड़की को मतलब बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, तारीफ कर रहा है कि चांद जैसा चेहरा, चांद जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, चांद जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, तू ही है एक धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। अब उसको तारीफ कर रहा है कि चांद जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, चांद जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, तू ही है एक धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। अच्छा बताइए, किसी को चेहरा चांद जैसा होता है, वो बढ़ा चढ़ा के कह रहा है कि चांद जैसा इसका चेहरा है, पूरा बढ़ा चढ़ा करके कह रहा है। अब कह रहा है सोना जैसा बाल, अगर सोना जैसा बाल रहेगा तो आदमी तो सोना ही बेच के जो है धनपति करोड़पति जो है बन सकता है। तो ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार में होता है। रामायण में दर्शाया गया है कि जब हनुमान जी जब लंका में जब गए थे तो अपने पुष्प से जो है पूरा लंका को जो है जला दिए थे। और सोना तो जलता नहीं है ना, वो तो पिघलता है, लेकिन वहाँ पर वर्णन किया गया है कि पूरा पुष्प जो है पूरा लंका जला दिया, उनका पुष्प तक नहीं जला। ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ तो जला होगा। तो वहाँ पर जो है बढ़ा चढ़ा करके जो है कह दिया है। मानवीकरण में जो है, मानवीकरण जो होता है ना, मानवीकरण अलंकार में इसमें एक सजीव और निर्जीव, यानी कि आपको जो है ये जो है मानव से जो है रिलेटेड रहेगा, है ना। इसको जो है दोस्तों हम कल जो है नेक्स्ट टाइम जो है और वीडियो को जो है हम बना देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।